ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक बार एक विवाह के निमंत्रण पर मुझे जाना था, लेकिन मैं किसी वजह से उस विवाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैंने कई बहाने बनाए कि आज मैं व्यस्त हूँ, मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, या मुझे ज़रूरी काम की वजह से बाहर जाना है, आज मैं शादी में नहीं जा सकता। लेकिन घर वाले जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वो लगातार उस शादी में जाने का जो है मुझ पे दबाव बना रहे थे। इसी बात से मैं थोड़ा परेशान होकर सुबह जल्दी उठकर और सैर के लिए निकल दिया। गांव से कुछ दूर जाने पे जो रास्ता शहर की ओर जाता था, मैं जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो मैं क्या देखता हूं, कुछ देर बाद एक सज्जन वहां आए, एक बड़ी सी गाड़ी में। उनके लिबास और व्यक्तित्व से लग रहा था कि वो काफ़ी अमीर आदमी है। उनके हाथ में एक लिफाफा था, और लिफाफा लेके नज़दीक ही बने एक पत्थर के चबूतरे पे उन्होंने वो लिफाफा से सारा सामान जो था वो चबूतरे के ऊपर रख दिया। मैंने ध्यान से देखा तो उसके अंदर गुड़ था, और पास ही कुछ गायें चल रही थी। उस व्यक्ति ने उन्हें आओ आओ करके बुलाया, और वो गायें जो है उस व्यक्ति के चारों ओर ऐसे फैल गई जैसे बच्चे से उसके माँ बाप कई दिनों बाद मिलते हैं। तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था वो। और गायें जो है उस गुड़ को खाने लगी, और जो गाय खा नहीं रही थी, वो सज्जन जो है अपने हाथ से उन्हें खिला रहे थे। उनके माथे पर, उनके गर्दन पे वो हाथ फेर के उनसे दुलार प्यार भी कर रहे थे। मैं ये मंजर देख के, इस सीन देख के बड़ा ही खुश हुआ, हैरान हुआ। अब जब गुड़ खत्म हो गया, गाय ने खा लिया और गाय वहाँ से चली गई, तो जो गुड़ उनके मुंह से खाते वक्त गिर गया, वो गुड़ जो है वो सज्जन उठा के खाने लगे। ये देख के मैं बड़ा हैरान हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा अमीर आदमी ये झूठा गुड़ कैसे खा रहा है। बड़ी हैरानी की बात थी। तो जैसे ही वो सज्जन वो गुड़ खा के वापस अपनी गाड़ी की ओर चलने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे गाड़ी की ओर उनके पास गया, और मैंने उन्हें नमस्ते की और ये पूछा कि साहब जी, जो आपने ये गुड़ में ऐसा क्या था जो आपने गाय का जो गुड़ है वो उठा के जो है आपने खा लिया। तो वो सज्जन थोड़े से मुस्कुराए और वापस गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके मेरे कंधे पे हाथ रख के और मुझे बोले कि भाई, ये जो गुड़ है ना, ये मैं जीभ की मिठास के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की मिठास के लिए खाता हूँ। तो मैंने जिज्ञासावश फिर उनसे पूछा कि हे महानुभाव, ऐसा इस गुड़ में क्या है जिससे आपकी आत्मा को इतनी मिठास पहुँचती है। तो वो सज्जन जो है मुझे फिर उस चबूतरे की ओर ही ले गए, और उन्होंने मुझे बैठा के अपना किस्सा सुनाया कि भैया, बात ऐसे है कि लगभग आज से कुछ 40 साल पहले घर के अंतर्कलह की वजह से मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे अपना घर त्यागना पड़ा। लेकिन बाई चांस की बात है कि जिस रेलगाड़ी में मैं घर से भाग के चढ़ा था, उस गाड़ी में मेरा सारा सामान चोरी हो गया, और मैं नज़दीक के ही शहर में यहाँ जब पहुँचा तो मेरा भूख से बहुत बुरा बेहाल था, और इतनी गर्मी, ना पानी मिल रहा और ना ही को खाने का नहीं मिल रहा, और मेरे पास 2 फुट्टे पैसे भी नहीं थे। मैं बहुत परेशान हुआ।
और परेशानी से आके जहाँ एक चबूतरा है, जहाँ मैंने गुड़ रखा था, यहाँ एक पेड़ हुआ करता था। आ करके मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख से मेरा दम निकला जा रहा था, लेकिन खाने के लिए मेरे पास कुछ था ही ना ही मुझे कुछ मिला। इतने में क्या हुआ कि एक सज्जन आए और उस पेड़ के कुछ दूरी पे ही उन्होंने गुड़ जो है रखा, और ऐसे जैसे मैंने बुलाया, गायों को बुलाया। गाय आए तो जरूर, वो तो गुड़ यहाँ रख के चले गए। गाय आए तो जरूर, लेकिन गाय ने जो है गुड़ नहीं खाया। मैं बड़े आश्चर्य से देखता रहा, और कुछ ही देर बाद गाय भी वहाँ से चली गई। क्योंकि मेरी भूख से मेरी जान निकली जा रही थी, मैं उस गुड़ को के पास गया और मैंने गुड़ उठा कर सारा गुड़ खा लिया। इतने में शाम ढल चुकी थी और मैं पेड़ की जड़ पे जो है पड़ के यहाँ मैं सो गया। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। दोबारा फिर मैं, क्योंकि थोड़ा पेट में भी आसरा हो गया था, काम मांगने के लिए शहर की तरफ गया। लेकिन दुर्भाग्य ने जो है मेरा वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी मैं सारा दिन पूरे शहर नगर में काम मांगता, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। मैं भूखे प्यासे पेट फिर इसी पेड़ के नीचे आके बैठ गया। और इतने में क्या हुआ, वही कल वाले सज्जन आज शाम को भी गुड़ लेके आए, और गुड़ जो है पेड़ के पास रख के चले गए, लेकिन गायों ने गुड़ जो है वो आज भी नहीं खाया। अब मेरा आश्चर्य बड़ा, मैं चकित था कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन जब वो गायें जाने के बाद गुड़, क्योंकि मुझे तो भूख लगी हुई थी, मैंने गुड़ को फिर दोबारा फिर खा लिया। और अगली सुबह मैं काम मांगने के लिए फिर शहर की तरफ गया, और मुझे जो है एक होटल वाले ने काम दे दिया, रहने को जगह भी दी, और मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब जब भी मेरा समय लगता है तो मैं यहाँ हफ्ते में 10 दिन में ज़रूर आता हूँ, और गुड़ जो है गाय को खिलाता हूँ। और ये चबूतरा में मैंने ही बनाया यहाँ पे गुड़ के लिए, रखने के लिए, कि ताकि साफ गुड़ गंदा ना हो। और जो गुड़ बच जाता है उसकी मिठास मुझे आज भी वैसी लगती है जब मैं भूख और प्यास से बिलख रहा था। उसके बाद फिर उसने आगे बताया कि कुछ दिन होटल पे नौकरी करने के बाद फिर मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई, और मेरे अच्छे काम को देखते मेरी तरक्की होती चली गई। तो उसने कहा कि बेटा, आज मैं 5 फर्मों का मालिक हूँ, मैं लाखों रुपया जो है गौशाला में दान देता हूँ गाय के लिए, और लाखों रुपये मंदिरों में और सब जगह जहाँ दान दिया जाता है हर जगह दान करता हूँ। लेकिन सही मायने में मेरी आत्मा को संतुष्टि ये गाय का जूठा गुड़ खा के ही मुझे मिलती है। तो इसलिए मुझे जब भी समय मिलता है मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ। तो मेरी ये बात सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और साथ ही लगा कि बहुत एक। फिर उसने ये भी बताया मुझे कि जो 2 दिन जो गुड़ गाय ने नहीं खाया था जब मैं भूखा था, तो गाय माता ने वो जानबूझ के नहीं खाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बच्चा जो है भूखा है। तो गाय वो ममतामयी चीज़ है। उन्होंने बताया कि भगवान ने हमें एक वरदान के रूप में जो गौ माता का हमें दिया है। अब मैं जितना भी गुड़ देता हूँ ये गाय खा लेती हैं, लेकिन वो 2 जिंदो थे, इन्होंने एक डली तक नहीं खाई, क्योंकि उनको पता था कि इस बच्चे को भूख लगी है, और वो सिर्फ गुड़ को देख के वापस चली गई। तो उस दिन से मुझे ये एहसास हुआ कि गौ माता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। तो दोस्तों, गौ माता की महिमा इतनी निराली है, इतनी निराली है कि जितना आप इसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, वेद शास्त्रों में आप ढूंढेंगे, उससे भी कई गुण ज़्यादा उल्लेख जो है वो गौ माता के अंदर है। यानी गौ माता जो है इस सृष्टि के लिए एक वरदान के रूप में है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई इसमें कोई ऋग्वेद में गौ माता को अदिति कहा गया है। दिति का नाम नाश का प्रतीक है, और अदिति अविनाशी अमृतत्व का नाम है। अतः गो को अदिति कहकर वेदों ने अमृतत्व का इसे प्रतीक बताया है। तो दोस्तों, गौ माता
तो गौ माता है। और गौ माता की अगर आप भी सेवा करते हैं तो इसका फल आपको बहुत जल्द मिलने लग जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो गौ माता को लेके था। तो गौ माता जो है इस संसार की वो दिव्य चीज है कि जिसकी आप सेवा करके साक्षात परमपिता परमात्मा के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए सभी मेरे साथ मिलकर कहेंगे कि गौ माता की जय, जय गौ माता। तो दोस्तों, आप भी गौ माता की सेवा जरूर करना। गौ माता की सेवा परमपिता परमात्मा की सेवा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो नए साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ओम ध्यानम नमः।